हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खुशीपूर्वक कुशल मंगल होंगे और मकर संक्रांति की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो चलते हैं बिना किसी उसके। मैराथन जो हमारी चल रही है जीएस जीके की, ये काफ़ी अच्छी होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, एसएससी जीडी के लिए और अन्य एग्जाम के लिए। हम हर रोज़ ये क्लास आपके लिए देते हैं और ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छी लगती है तो क्लास को शेयर जरूर किया करिए। चलते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए पहले क्वेश्चन की ओर साथियों। तो पहला क्वेश्चन कह रहा स्वतंत्र भारत की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहली जनगणना किस वर्ष की गई। पहले तो आप ये दिमाग डालिए, पूछ किसकी रहा है, स्वतंत्र भारत की पूछ रहा है, स्वतंत्र होने को 1947 के बाद। तो कह रहा 1947, 1951 और 1950, 1951 या 1953। तो ध्यान रखना स्वतंत्र भारत छोड़िए, अगर आपसे आधुनिक भारत की जनगणना के बारे में पूछता तो ध्यान रखना 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा क्या की गई थी, भारत में कराई गई थी। इसीलिए लॉर्ड मेयो को भारत में जनगणना का जनक कहा जाता है। ध्यान रखना किसको, लॉर्ड मेयो को। फिर आपसे पूछे कि पहली 10 वर्षीय जनगणना कब कराई गई, तो पहली 10 वर्षीय जनगणना 1881 में कराई गई। इसका मतलब उस तब से लगातार मतलब 10 साल बाद आएगी। तो देखो पहला इसका मतलब क्या है, 10 साल बाद एक तो पीछे जरूर होना चाहिए। तो एक किसमें, 1951 में, 49 में हो नहीं सकती, 47 48 में हो नहीं सकती। इसीलिए स्वतंत्र भारत की पहली जो जनगणना कराई गई थी वो वर्ष 1951 में कराई गई थी। ठीक है ना। वर्तमान में कौन सी है, जो 2021 की है, वो 16वीं जनगणना है। कौन सी है, 16वीं जनगणना है। ठीक है ना। आपसे पूछा ना जनगणना के बारे में, देश आजाद होने के बाद वर्ष 1949 से, कब से, वर्ष 1949 से जनगणना को होम मिनिस्ट्री मतलब गृह मंत्रालय के अधीन महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त कराता है। कौन कराता है, महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, ये कराते हैं। ठीक है ना, जनगणना आयुक्त कराते हैं। ठीक है। आपसे पूछेगा भाई जनगणना के बारे में संविधान में कहीं बात है, तो ध्यान रखना आर्टिकल 246 में, आर्टिकल 246 में ये बोला गया है जनगणना संघ, है ना, जनगणना संघ का विषय बताया गया है। किसका, संघ का विषय बताया गया, किसमें, आर्टिकल 246 में बताया गया है। ठीक है ना। और आपसे पूछेगा प्राचीन समय में जनगणना के बारे में कहीं जानकारी मिलती है, तो बिल्कुल मिलती है, ऋग्वेद में मिलती है। किस में मिलती है, ऋग्वेद में मिलती है। फिर किस में मिलती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। किसमें, कौटिल्य की एक किताब है, चाणक्य कह लो या कौटिल्य, ठीक है ना, उसके अर्थशास्त्र में मिलती है। हालांकि ये राजनीतिक किताब है। और किसमें, तो ये अकबर की आत्मकथा आईने अकबरी में भी मिलती है। किसमें, आईने अकबरी में भी इसके बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो इतना आप क्या कर लेना, इस क्वेश्चन पे तैयार करके जाना। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को अगर आप तैयार करके जाओगे तो कंफर्टेबल पाओगे। नेक्स्ट कह रहा भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है। साक्षरता मीन्स भारत में बस पढ़ना लिखना जानता हो अखबार को, उसे साक्षर कहते हैं। ठीक है ना। कह रहा बिहार की, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की या केरल की। तो ध्यान रखना लगातार इस बार भी केरल ने भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर हासिल की है। पूछेगा कितनी है, तो 96.2% केरल की क्या है, साक्षरता दर है। आपसे पूछे ना भारत की औसत साक्षरता दर क्या है, तो 77.70 क्या है भारत की औसत क्या है, जो है साक्षरता है, जिसमें शहरी साक्षरता अगर आपसे पूछे तो 87.7% ये भारत की शहरी साक्षरता है। और आपसे ग्रामीण साक्षरता पूछे तो 73.5 ये भारत की ग्रामीण साक्षरता है। फिर आपसे ये पूछेगा भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम वाला बिहार है, जिसकी 61.8 है। कितनी है, 61.8 है। अब आपसे पूछेगा यूपी की, तो उत्तर प्रदेश की क्या है, तो उत्तर प्रदेश की ध्यान रखना 69.72% है। उत्तर प्रदेश की क्या है, 69.72% है। कौन जनगणना इशू करता है, तो NSO जारी करता है, नेशनल स्टैटिक ऑफिस से क्या करता है, जारी करता है। ध्यान रखना। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई। तो ध्यान रखना फ्रांसीसी क्रांति, देखो 1917 में तो रूस क्रांति हुई थी। फिर कब हुई, तो ये 1789 में हुई थी। और ये कब तक चली थी, तो 1789 से 1799 तक चली थी। कितनी चली थी, 1789 से 1799 तक चली थी। ठीक है ना। 1911 क्यों चर्चा में रहता है, तो इस समय दिल्ली दरबार बना था। क्या बना था, दिल्ली दरबार भारत में लगाया गया था। ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है ना। और फ्रांसीसी क्रांति से ही ध्यान रखना भारत उसमें फ्रांस में तानाशाह क्या हुआ था, खत्म हुआ था और गणतंत्र स्थापित हुआ था। क्या, रिपब्लिक स्थापित हुआ था। ठीक है ना।
तो गणतंत्र भारत में भी जो लिया गया वो फ्रांस से लिया गया। नेक्स्ट क्या है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? कह रहा कर्नाटक की, आंध्र प्रदेश की, महाराष्ट्र की या गुजरात की? तो ध्यान रखना महाराष्ट्र, रंगोली जो है वो महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कलाओं में से है। आपसे पूछे कर्नाटक की प्रमुख लोक कला क्या है, तो यक्षगान। क्या है? यक्षगान कर्नाटक की, कई बार पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश की अगर आपसे पूछे तो कलमकारी। क्या? कलमकारी। आंध्र प्रदेश की कौन सी है? कलमकारी। आपसे गुजरात की पूछे तो गरबा। गरबा नृत्य है गुजरात का, गरबा, ठीक है ना, ये लोक नृत्य है। ठीक है, आगे की ओर फिर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अनुच्छेद 32 निम्न में से किससे संबंधित है? तो पहले तो मैं आपसे ये बताता हूँ, भारतीय संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट दे रखे हैं जिन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। पूछे आर्टिकल कितने हैं, तो आर्टिकल 12 से, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक, आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट ही दे रखे हैं। उन्हीं में पड़ता है आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 भी अपने आप में क्या है भाई? मूल अधिकार है। ठीक है ना, तो इसमें क्या दे रखी है? तो इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दे रखा है। मेरा कहने का मतलब आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक अगर किसी भी आर्टिकल को लागू नहीं किया जाता या किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन किया जाता है, उस स्थिति में आप जो है सुप्रीम कोर्ट में अपने मूल अधिकार के उल्लंघन की क्या करा सकते हो? रिपोर्ट करा सकते हो, याचिका करा सकते हो, रिट दायर कर सकते हो। ठीक है ना, अगर यही आपको हाई कोर्ट में जाना होगा रिट दायर करने के लिए मूल अधिकार के उल्लंघन पर, तो वो आर्टिकल 226 के तहत जाना पड़ेगा। किसके तहत? आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है ना, तो इस आर्टिकल 32 को ही अम्बेडकर ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। क्या कहा था? संविधान का हृदय और आत्मा। किसे कहा था? आर्टिकल 32 को। ठीक है ना, तो आर्टिकल 32 फर्स्ट और 32 सेकंड ध्यान रखना, 32 फर्स्ट और 32 सेकंड। 32 फर्स्ट में आप रिक्वेस्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, और 32 सेकंड, आर्टिकल 32 सेकंड आपके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो अलाउ करता है रिट, जो है आपकी रिट जो है उसे लागू करने के लिए। ठीक है ना, 5 प्रकार की रिट दायर की जाती हैं आर्टिकल 32 के तहत। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, ठीक है ना, इसे याद रखना। अधिकार पेक्षा, ये भी क्या है? ये रिट है। इस तरह की 5 रिट क्या की जाती हैं? जारी की जाती हैं। ठीक है ना, परमादेश, ये रिट जारी की जाती हैं। ठीक है ना, इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है कि इस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी, 7वीं या 5वीं? तो ध्यान रखना 5th पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, किसने? इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ या गरीबी उन्मूलन का नारा दिया था। ठीक है ना, और ये पंचवर्षीय योजना का समय था 1974 से 1978 के बीच। लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार आने से ये क्या कर दिया था? ये योजना को कैंसिल कर दिया गया था। तब 1978 से 1980 तक रोलिंग प्लान भारत में चलाया गया था। क्या? रोलिंग प्लान। ये भी पूछ लेगा, क्या चलाया गया था? रोलिंग प्लान चलाया गया था। ठीक है ना, तो इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ी गई? प्रस्तावना की भाषा कह रहा फ्रांस से, सोवियत संघ, दक्षिणी अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया से? तो ध्यान रखना किससे? ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। और क्या लिया गया ऑस्ट्रेलिया से? तो ध्यान रखना समवर्ती सूची। समवर्ती सूची को भी कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र राज्य के बीच जो संबंध हैं उनको भी कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। शक्तियों का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन, ये भी साथियों कहाँ से लिया गया है? ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जो लोकसभा और राज्यसभा के बीच सहमति नहीं बनती उस समय जॉइंट सेशन जो बुलाते हैं, संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन जो बुलाते हैं, उसे भी कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है ना, फ्रांस से फिर क्या लिया गया? तो ध्यान रखना गणतंत्र, और साथ ही साथ जो स्वतंत्रता है, समता है, मतलब क्या चीज? स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, जिसे ब्रदरहुड भी कहते हैं, भाईचारा भी कहते हैं, ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। समानता फ्रांस से ली गई है। फिर सोवियत संघ से क्या लिया गया है? एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, है ना, भाग 4 का में आर्टिकल 51 का में दे रखे हैं। ठीक है ना, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। साथ साथ न्याय भी लिए गए हैं। ठीक है ना, कितने न्याय लिए गए हैं? 3 न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जस्टिस को भी लिया गया है। ठीक है ना, कहाँ से लिया गया? रूस से, USSR से लिया गया है। फिर दक्षिणी अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो ध्यान रखना आर्टिकल 368, 368 कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जो किया जाता है भाग 20 के तहत, वो दक्षिणी अफ्रीका से
लिया गया है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है गुगली व चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है। तो गुगली आपको पता है, गुगली गेंद फेंकी जाती है, तो ये किससे संबंधित है साथियों, क्रिकेट से संबंधित है। क्या गुगली आपसे पूछे क्रिकेट की शुरुआत कब हुई थी, तो 16वीं शताब्दी में कहाँ से हुई थी, इंग्लैंड से हुई थी, ठीक है ना। कहाँ से हुई थी, इंग्लैंड से हुई थी, ठीक है ना। और सबसे पहले भारत में जो जीता गया था वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, वो कपिल देव जो कैप्टन थे, कपिल देव के समय जीता गया। दूसरा MS धोनी के समय जीता गया। किसके समय, MS धोनी के समय। तो भारत ने अब तक 2 बार क्या जीता है, वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नाडाल का संबंध किस देश से है, पुर्तगाल से, स्पेन, ब्राजील या नॉर्वे से। तो ध्यान रखना राफेल नाडाल जो है वो स्पेन के हैं। कहाँ के हैं, स्पेन। स्पेन यूरोप का देश है, किसका है, यूरोप का कंट्री है, जिससे पुर्तगाल की क्या लग रही है, सीमा लगती है। पुर्तगाल की क्या लगती है, सीमा लगती है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया, हु हैड इन्वेंटेड द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। कह रहा है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड कर्जन। तो ध्यान रखना लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, ठीक है ना। बंगाल और बिहार में 22 मार्च वर्ष 1993 को क्या किया गया था, स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। ये 10 वर्षीय व्यवस्था थी और इसमें भूमि पर क्या किया जाता था, टैक्स आरोपित किया जाता था। देखो लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल का क्या किया था, विभाजन किया था। किसने, लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है ना। और ये बंगाल का कौन था, गवर्नर था। बक्सर युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का क्या बना था, पहला गवर्नर बना था, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर मतलब बंदरगाह नगर किसे कहा जाता है, कालीबंगा को, ठीक है ना, लोथल को, रोपड़ को या मोहनजोदाड़ो को। तो ध्यान रखना लोथल को कहा जाता है। और लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कालीबंगन कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में। कालीबंगन से जुते हुए खेत के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। रोपड़ कहाँ पड़ता है साथियों, तो ये रोपड़ पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पंजाब में। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान। मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी, ठीक है ना। और हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी वो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। आपसे पूछे सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, तो मेसोपोटामिया सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता। आपसे पूछे सबसे विकसित सभ्यता कौन सी रही है, तो हड़प्पा सभ्यता सबसे विकसित सभ्यता रही है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे विकसित नगर कौन सा रहा है, तो आप बताओगे मोहनजोदाड़ो सबसे विकसित नगर रहा है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट करा संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 24 सितंबर, 24 अक्टूबर, 24 नवंबर या 22 जुलाई। तो ध्यान रखना 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए थे और इसे विध्वंस को रोकने के लिए 24 अक्टूबर वर्ष 1945 को यूएनओ की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, ठीक है ना। उसी उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसके कितने अंग हैं यूएनओ के, पूछे कितने अंग हैं यूएनओ के, तो 6 अंग हैं, 6 बॉडी हैं इसकी। कितने सदस्य हैं वर्तमान में इसमें, तो 193 सदस्य हैं। और ध्यान रखना इसकी एक संस्था है UNSC, उसमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है ना। आपसे पूछेगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है साथियों, तो USA अमेरिका में न्यूयॉर्क पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है सुरक्षा परिषद UNSC, देखो इसकी बात आ गई, UNSC में कुल अस्थायी देशों की संख्या तो मैंने बताई थी, इसमें 15 देश होते हैं। इन 15 में 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी होते हैं। इन 5 स्थायी में कौन कौन है, तो ध्यान रखना ब्रिटेन, रूस, चीन, अमेरिका और फ्रांस। और कौन, फ्रांस। ये 5 देश क्या हैं, स्थायी हैं। अभी हाल में भारत को स्थायी सदस्यता के लिए बार बार चर्चा में लाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। इसके पूछ लेगा अध्यक्ष कौन है उसके यूएनओ की, तो एंटेरियो गुटेरस 2017 में बने थे। ये पुर्तगाल के हैं। ये कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी, कौन सी, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक। कह रहा है न्यूटन ने, E.M. फॉरेस्टर, बिल क्विंटन या एडम स्मिथ। तो ध्यान रखना किसने लिखी थी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन है, एक अर्थशास्त्री हैं। कौन है,
एक अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने इसका पहला प्रकाशन जो है 1776 में, इनकी एक किताब है, ठीक है ना, उसमें इन्होंने प्रकाशित किया था। इनने किस पर इसमें वेल्थ ऑफ नेशंस में किस चीज़ पर बात की है, तो इन्होंने कार्य के विभाजन के बारे में, उत्पादकता के बारे में, है ना, फ्री मार्केट के बारे में, मुक्त बाजार के बारे में इन्होंने क्या की है, बात की है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला, लोहा, तामा और एल्युमिनियम। तो ध्यान रखना, लोहा और तामा के लिए फेमस है। किसके लिए, लोहा और तामा। ये झारखंड राज्य में पड़ती है, किसमें, झारखंड राज्य में पड़ती है, किसमें, झारखंड राज्य में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट, किस रोग में खून का थक्का नहीं बनता, तो हीमोफीलिया, निमोनिया, हैजा या इन्फ्लुएंजा। तो ध्यान रखना, हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। और आपसे पूछेगा कौन विटामिन रक्त का थक्का नहीं बनने देती, तो विटामिन के रक्त के थक्के में, क्योंकि ध्यान रखना ये वसा में विलय होती है, किसमें, वसा में, और ये प्रोटीन का संश्लेषण भी करती है। क्या करती है, प्रोटीन संश्लेषण भी ये करती है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट करा, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा। तो देखो पहली अवस्था पदार्थ की, दूसरी अवस्था ये, तीसरी, तो चौथी कौन सी है, प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, जब भी कोई परमाणु, देखो ये परमाणु ये होता है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है परमाणु की, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं साथियों। तो जब हम इसे हाई वोल्टेज टेम्परेचर देते हैं, किसी भी परमाणु को जब हम हाई वोल्टेज टेम्परेचर देते हैं या कहते हैं वोल्टता टेम्परेचर देते हैं, तो इसकी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन बाहर भागना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। और ये रंगीन दिखाई देते हैं, इसी को हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था। ध्यान रखना, पदार्थ की पांचवी अवस्था भी आ गई, जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। क्या कहते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है ना। ये मैटर की फिफ्थ स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सेलेट या कैल्शियम सिलिकेट। तो ध्यान रखना, हमारी बॉडी कैल्शियम ऑक्सेलेट का क्या करती है, उत्पादन करती है। साथ ही साथ जैसे हम टमाटर खाते हैं तो ये भी कैल्शियम ऑक्सेलेट का उत्पादन करता है, या बीज वाले ज़्यादातर जो फल होते हैं वो भी कैल्शियम ऑक्सेलिक अम्ल का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। ऑक्सेलिक अम्ल होता है साथियों COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है ना। इसमें अगर कैल्शियम मिल जाती है तो कैल्शियम ऑक्सेलेट बन जाता है। क्या बन जाता है, COO का होल ट्वाइस और Ca, ये कैल्शियम ऑक्सेलेट को ही पथरी कहते हैं। तो पथरी किससे बनती है, कैल्शियम ऑक्सेलेट से। तभी हम मना करते हैं कि बीज वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बीज वाली जो फल या सब्जियां होती हैं वो ऑक्सेलिक अम्ल का क्या करती हैं, क्रिएशन करती हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है, निम्न में से सबसे कठोर धातु कौन सी है, सबसे कठोर निम्न में, हीलियम तो धातु ही नहीं है, ठीक है ना, लिथियम भी नहीं है, धातु तो है लेकिन कठोर नहीं है, ओस्मियम भी नहीं है, तो प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। ध्यान रखना, काफी महंगी भी होती है। ये संक्रमण धातु होती है, कौन सी, संक्रमण धातु होती है। प्लेटिनम का अगर परमाणु क्रमांक पूछे तो 78 होता है, और आपसे परमाणु भार पूछे इसका तो 195.084 क्या होता है, इसका परमाणु भार होता है, ठीक है ना। किससे पहचानते हैं इसे, तो Pt से पहचानते हैं। हीलियम को He जो कौन सी होती है, अक्रिय गैस होती है। लिथियम Li होता है, क्या होता है, Li होता है, ये लिथियम होता है साथियों। ओस्मियम OS होता है, ठीक है ना। तो ये इनके क्या है। आगे कह रहा है, अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी, हेनरी कैमडिस ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कौन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी डूबे या रैमजे ने की थी। तो ध्यान रखना, रैमजे ने, जो अक्रिय गैस है इनको इनर्ट गैस भी कहते हैं, इनर्ट गैस भी कहते हैं, ध्यान रखना। और ये 0 वर्ग में पाई जाती हैं, 0 वर्ग में, आवर्त सारणी में ये कहाँ पाई जाती हैं साथियों, 0 वर्ग में। कुल कितनी है, तो ध्यान रखना, ही नी अर कर जी रन। तो ये 1 2 3 4 5 6 हैं। ये हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ठीक है ना, जीनोन है और रेडोन है। ये सभी क्या हैं, अक्रिय गैस है। ध्यान रखना, ये किसी के साथ क्रिया नहीं करती। कहीं कहीं जीनोन को देखा गया है क्रिया करते हुए, बाद बाकी ये किसी से क्रिया नहीं करती, इसीलिए इनको अक्रिय गैस कहा जाता है, ठीक है ना। इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। नेक्स्ट कह रहा है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ने से क्वथनांक में क्या परिवर्तन पड़ता है। तो क्वथनांक बढ़ जाता है दाब बढ़ने पर, या कम हो जाता है, या समान रहता है, या फिर बढ़ता घटता रहता है। तो ध्यान रखिए, क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे ही हम प्रेशर कुकर बंद कर देते हैं तो उसमें प्रेशर जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना।
नेक्स्ट कह रहा उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया? तो ये उत्प्लावकता होती क्या है? उत्प्लावकता होते साथियों, मान लो हमने कोई द्रव लिया और द्रव में कोई वस्तु गिरा दी, तो वो वस्तु एकदम गिरने के बाद ऊपर आती है, तो उस वस्तु पर नीचे से जो भी फोर्स क्रिएट होता है उसे हम उत्प्लावक कहते हैं, उस घटना को उत्प्लावकता कहते हैं। जैसे समुद्र में जहाज जो तैरते हैं वो उत्प्लावक बल के कारण तैरते हैं। कहते हैं ना जहाज नहीं डूबता है और लोहे की कील डूब जाती है, तो ध्यान रखना क्षेत्रफल बढ़ने पर उत्प्लावक बल भी क्या हो जाता है, बढ़ता है। तो कह रहा है उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया? तो ध्यान रखना आर्किमिडीज ने दिया था, ठीक है ना। तो आर्किमिडीज ने कहा भी था किसी वस्तु को जब कोई ठोस वस्तु को आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबाया जाता है तो द्रव की सतह के द्वारा लगाया भार उस वस्तु के द्वारा लगाए गए भार के क्या होता है, बराबर होता है। ये आर्किमिडीज ने अपने सिद्धांत में दिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, सोने का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटम, ओरम, स्टेनम या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है? ओरम। सोने का प्रतीक आपसे पूछे तो Au होता है, ठीक है ना। इसका परमाणु क्रमांक आपसे पूछे Z तो 79 होता है। अगर आपसे इसका परमाणु भार पूछता है तो 196 होता है। इसका घनत्व क्या होता है पूछे, सोने का घनत्व क्या होता है तो 18.31, ठीक है ना। फिर आपसे पूछे इसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक क्या होता है, तो ध्यान रखना 1064 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, गलनांक होता है। नेक्स्ट कह रहा है परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु का जो नाभिक होता है, देखो ये परमाणु होता है और इसके अंदर ये क्या है, न्यूट्रॉन, ये नाभिक, इसकी खोज किसने की थी? तो ध्यान रखना इसकी खोज जो की थी साथियों वो रदरफोर्ड ने की थी। किसने? रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है ना। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट डॉन्टल का परमाणु सिद्धांत है। डॉन्टल ने 1808 में क्या दिया था, अपना एक परमाणु सिद्धांत दिया था। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी, किसकी? प्रोटॉन की खोज की थी। न्यूटन ने क्या किया? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया और गति के नियम दिए हैं। गति के बारे में किसने बताया है? न्यूटन। न्यूटन को आइजक न्यूटन भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा मछलियों के द्वारा श्वसन करते हैं। मछलियां किसके द्वारा करती हैं? फेफड़े के द्वारा, गिल्स के द्वारा, नाक के द्वारा या त्वचा के द्वारा? तो ध्यान रखना मछलियां जो श्वसन करती है, रेस्पिरेटरी करती हैं, वो गिल्स के द्वारा करती है। मनुष्य किसके द्वारा करता है? फेफड़ों के द्वारा करता है। मछलियां किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा करती हैं। मछलियां ऑक्सीजन कहाँ से लेती हैं? तो जल से लेती हैं, है ना। जल में जो ऑक्सीजन होती है वहां से लेती हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई है ऊष्मा, ऊर्जा, त्वरण या विद्युत प्रभाव? तो ध्यान रखना क्या है? एनर्जी, ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है ध्रुवों पर नमन कोण का मान क्या होता है? तो ध्यान रखना ये पृथ्वी है, इसके चुंबकीय क्या होते हैं? वो ध्रुव होते हैं। तो चुंबकीय ध्रुवों पर 90 डिग्री होता है, ध्यान रखना। और जब ये उस रेखा पे पूछे, विषुवत रेखा पर, चुंबकीय विषुवत रेखा पर पूछे, तो चुंबकीय विषुवत रेखा पर जो नति कोण होता है या नमन कोण होता है, ठीक है ना, या एंगल ऑफ डिप होता है, वो 0 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। नेक्स्ट कह रहा कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या मैग्नीशियम? तो ध्यान रखना नवजात क्लोरीन। कौन सी? नवजात जो क्लोरीन होती है ये Cl, केवल Cl2 नहीं, Cl इस तरीके से लिखते हैं, ये रंग उड़ा देती है। इसके इस गुण को विरंजक गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? विरंजक गुण, है ना। जब रंगीन पदार्थ को कोई भी पदार्थ रंगहीन बना देता है तब उसे हम क्या कहते हैं? विरंजक गुण कहते हैं।